भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपकी भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बता के अच्छे तरीके से समझाऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। चाहे मतलब कुछ भी मन नहीं करता तो भी अवश्य रूप से वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई भी मनोकामना थी, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो सारी इच्छा, मनोकामना, सारी कुछ कुछ है, वो सब पूरा हो जाएगा। ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। तो देखिए, जैसे उसका मैं पहले भी बता दूँ, जैसे मनोकामना पूरी हो गई ना, वैसे आपकी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी, बस आपको करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। किसका उपाय है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, काली तिल लें कि काली मिर्च? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है, वो भी 3, साथ में 1 धतूरा, और अपने बच्चे के हाथ में इसको दे देना है। ठीक? दे दिया। अब बच्चे के हाथ में देने के बाद इसको क्या बोलना है? उसको बोलना है कि पहुँच जाना है सीधा शिव मंदिर। मतलब उसको सीधा-सीधा शिव मंदिर भेज देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय करके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। इस उपाय में आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो फूल है वो मतलब अच्छा होना चाहिए, गुलाब का हो जाए तो और अच्छा है, ठीक। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपके घर में इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है, ठीक ना। क्या होना है, सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। तो देखिए माता सरस्वती की अगर आपके घर में फोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। अब देखिए अगर आपने स्थान दे दिया अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो लाल फूल किसको अर्पित करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको सिंपल सा करना क्या है, वो जो लाल फूल है आपने अर्पित कर दिया औषधि के रूप में, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के काम में रहता है, वहाँ से ना रह के केवल और केवल जो उसका दिमाग है ना, वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा, ठीक। ये था कौन-सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, अब क्या करना है, इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या कर देना है, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन, ठीक। कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप शहद का लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है, उसको भेजना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर जाएगा और बोलेंगे कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ किसको अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए माता शोक सुंदरी की जगह जिनको नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, ठीक। तो बस उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा हो, उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दो।